और हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आप सभी जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने बिहार टीचर ट्रांसफर से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर जारी हो चुकी है। साथियों, आपको यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से आपके स्थानांतरण संबंधी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं उनको लगातार यहाँ पे दिया जाता है। साथ ही साथ आप सभी को जो जेन्युइन और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको आप तक पहुंचाने का कार्य सबसे पहले स्टडी तंत्र करता है। साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पर लेटेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण अपडेट जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सचिवालय अपडेट। बिहार में शिक्षकों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र की तैयारी शुरू, यानी कि एक बार फिर से, जो कि लगभग यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक साल पहले जो एक बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र की शुरुआत की गई थी, फाइनली अब वो दिन वापस लौट चुके हैं। और पहले ऐसा वादा किया गया था कि सभी जितने भी दूर दराज के शिक्षक हैं जो कि काफ़ी दूर पदस्थापित हैं, बहुत सारे उस टाइम पर शिक्षक थे, लगभग 400-500 किलोमीटर दूर दूर शिक्षक थे जो कि अपने ट्रांसफ़र का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन चूंकि उस वक्त कोई नियमावली ऐसी स्पष्ट नहीं बनी थी, साथ ही साथ यहाँ पे कह सकते हैं कि जो उस समय रूपरेखा थी वो भी कोई ऐसी नहीं थी कि हाँ शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के सारी चीज़ें एग्जैक्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से संपन्न हो जाए। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे नया दौर स्टार्ट हो चुका है, गवर्नमेंट भी चेंज हो चुकी है और अब जो टोटल आपका सिस्टम है वो अब नए तरीके से देखने को मिलेगा। उसी क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बिहार में शिक्षकों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि माननीय जो हमारे नए वर्तमान में मंत्री जी हैं, माननीय मिथिलेश तिवारी जी, उनके माध्यम से भी यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षकों के रेशनलाइजेशन के बाद ही अब TRE 4 के नोटिफिकेशन की तैयारी होगी। और अभी कल की बैठक में आपने देखा होगा, जब 22 मई को यहाँ पे जो बैठक हुई है, उस बैठक में भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर चीज़ों को लिखित किया गया। आपने देखा होगा सम्राट चौधरी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके माध्यम से भी ये बताया गया है कि अब TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे 20,000 के लगभग शिक्षकों की बहाली की जाएगी। लेकिन इसी क्रम में उन्होंने एक सबसे जो इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है, खासकर हमारे जो 6 लाख से अधिक शिक्षक वर्तमान में बिहार राज्य में कार्यरत हैं, उन सभी शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं उनको ट्रांसफर को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अंदर की भी बात बता देते हैं कि ट्रांसफर को लेकर के लगातार विचार विमर्श हो रहा है, शिक्षा विभाग लगातार इसको लेकर के बैठ के आयोजित कर रहा है। इसके पहले जो आपने देखा होगा, एक नियमावली के विषय में हम आपको बता रहे थे कि नियमावली में जो है ओवर ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। फाइनली जो अब मतलब ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया के बाद जो आगे की कार्रवाई होती है कैबिनेट में भेजने की, उसकी भी संभावना बताई जा रही थी कि बहुत जल्दी से पास करा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि देरी आखिर क्यों हो रही थी। अब यहाँ पे जो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी वो आपने सही समझी है कि एग्जैक्टली बात ये थी कि लगातार चूंकि ट्रांसफर को लेकर के विचार विमर्श चल रहे थे, जिसमें माननीय जो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री जी हैं उनके माध्यम से भी VC के माध्यम से लगातार आला पदाधिकारियों को ये बातें बताई जा रही थी कि आप लोग ऐसी नियमावली तैयार कीजिए जिससे जो ये समस्या है, मतलब एक बार ट्रांसफर अगर किसी शिक्षक का हो जा रहा है, उसके बाद क्या है कि शिक्षक अगर सही जगह पहुंच गया, मतलब अपने घर के नज़दीक पहुंच गया, तब तो उसको एक प्रकार से संतुष्टि हो जाती है। लेकिन अगर वो शिक्षक फिर भी ट्रांसफ़र लेने के बाद भी अगर 50 से 60 किलोमीटर, या फिर बहुत सारे शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लिए हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बाद भी वो 250 से लेकर के 300 किलोमीटर, इवन 400 किलोमीटर दूर तक पदस्थापित हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से शिक्षकों को परेशान करती हैं। तो एक ऐसी नियमावली तैयार की जाए जिसमें ये बाध्यता ना हो कि आपको 3 जिले का विकल्प देना हो, फिर उसके बाद 3 जिलों में अगर आपने सीट नहीं पाई, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सका, तो फिर आप पुनः 3 जिले का विकल्प देंगे। तो इस तरीके से तो एक सिस्टम बनेगा कि पूरा आप बिहार भ्रमण करिए। तो इसको दृष्टिगत याद रखते हुए यहाँ पे जो माननीय मंत्री जी हैं उनके माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी समस्या को समझा, और सबसे ज़्यादा जो आवेदन आ रहे थे वो इसी के दृष्टिगत आ रहे थे कि हमने ट्रांसफ़र ले लिया, फिर भी अभी हम दूर हैं, हमारा कब तक ट्रांसफ़र हो पाएगा। साथ ही साथ जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले चुके शिक्षक है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में परेशान है कि सर हमारा ट्रांसफ़र कब तक हो पाएगा, क्योंकि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के। तो देखिए, गलती यहाँ पे किसी की नहीं है, दरअसल नियमावली ना होने की वजह से यहाँ पे समस्या हुई। और एक जो रूपरेखा चल रही थी पिछले वर्ष, आप सभी लोग इससे अवगत होंगे, ज़्यादा बोलने की उसमें आवश्यकता नहीं है। फिलहाल अपडेट्स में आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर
माननीय मंत्री जी के आदेश पर अब शिक्षा विभाग पुनः नियमावली में कर रहा है संशोधन। अब ये कैसा संशोधन होगा? आप देखिए, ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही थी, निश्चित चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पे कुछ संशोधन होंगे और निश्चित है होंगे। कैसे संशोधन होंगे? तो देखिए, पहले यहाँ पे जिक्र किया गया था नियमावली में कि 3 जिले का विकल्प आप देंगे और 3 जिला में से कोई ना कोई एक जिला आपको अलॉट हो जाएगा। इन केस अगर आपको कोई जिला अलॉट नहीं होता है तो वापस से आपको 3 जिले का विकल्प नहीं देना होगा। इसके बाद जब दूसरी बार ट्रांसफर के आवेदन लिए जाएंगे तो आप उसमें आवेदन करेंगे और अपना 3 जिले का चॉइस जो आपने पहले दिया था वो आप देंगे। दरअसल क्या होता है कि जैसे जैसे लोग रिटायर होते हैं, हमारे शिक्षक रिटायर होते हैं, वैसे वैसे सीट्स भी यहाँ पे वैकेंट हो जाती है। तो उसके अनुसार यहाँ पे चीज़ें रखी गई थी कि 6 महीने साल भर के भीतर फिर वापस से आवेदन लिए जाएंगे, फिर आपका ट्रांसफर लिया जाएगा। लेकिन जो पहले ट्रांसफर ले चुके हैं उसको पिछले वाले नियमावली में कहा जा रहा था कि 3 वर्ष तक यहाँ पे रोका जाएगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे माननीय मंत्री जी, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये स्पष्ट आदेश दे दिया गया है कि शिक्षकों का अब परमानेंट सोल्यूशन करिए, ये बिहार भ्रमण करवाने का कार्य मत करिए। परमानेंट सोल्यूशन अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो बार बार ट्रांसफर को लेकर के ये बातें चलती हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। अब इसी के दृष्टिगत यहाँ पे शिक्षा विभाग पुनः नियमावली में संशोधन करा। नियमावली वही रहेगी लेकिन कुछ आंशिक संशोधन होंगे, जैसे कि अब 3 जिले का जो विकल्प है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर केवल एक जिले की बात आएगी और वो जिला बेसिकली यहाँ पे आपको चूज करना होगा जहां पर आप जाना चाहते हैं, जहां पे आपका घर है। ये बात स्पष्ट रूप से आप याद रखिएगा, क्योंकि अब जब आप ट्रांसफर पालेंगे इसके बाद आपको बता देते हैं कि एटलीस्ट यहाँ पर 5 वर्ष तक, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं इसीलिए ये ट्रांसफर किया जा रहा है, 5 वर्ष तक आप संभवतः ट्रांसफर नहीं ले पाएंगे और कोई ट्रांसफर की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपको अपना जिला मिल जाता है और अपने प्रखंड के बगल वाला प्रखंड मिल जाता है, या फिर जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनको अपने गृह पंचायत के बगल वाला पंचायत मिल जा रहा है, तो समस्या कहाँ है? आपको केवल ये चाहिए कि आप अपने घर के नज़दीक हो जाइए। अगर आपको मान के चलिए 10 से 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की रेंज में अगर आपको विद्यालय अलॉट हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात होगी और शिक्षकों की जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो दूर हो जाएगी और आप अपने कर्तव्यों का बराबर निर्वहन करते हुए अपना शैक्षणिक प्रशिक्षणिक माहौल की भी जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे जो हमारे वर्तमान में मंत्री जी हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, साथ ही साथ हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर ये केवल बातें चल रही हैं, कब तक ये धरातल पर दिखाई देगा? तो इसके संदर्भ में आपको बता देते हैं ये सारी चीजें धरातल पर होने वाली हैं, इसको लेकर के आप परेशान मत होइए। अगर धरातल पर नहीं होती तो कोई भी यहाँ पे मतलब एक तरीके से कर सकते हैं, जो राज्य का मुखिया है वो अपने ट्वीट के माध्यम से जानकारी नहीं देता। इससे पहले जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे माननीय नीतीश कुमार जी, उनके माध्यम से जब ट्वीट किया गया था तो आपने देखा होगा 3 जिलों को लेकर के जो यहाँ पे बातें थी वो आपको धरातल पर देखने को मिली, वो उसी का असर था। तो अब ये आपको चीजें देखने को मिलेगी। आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रुख अपनाइए ताकि आपको जो रेलेवेंट पोजीशन है बेनिफिट्स की वो देखने को मिले। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विकल्प पे। आप देख सकते हैं कि विकल्प में 3 जिला देने की बाध्यता होगी खत्म। अब पुरुष शिक्षकों को अपने गृह जिले के गृह प्रखंड से दूसरे प्रखंड में मिल सकेगा ट्रांसफर। महिला शिक्षकों की बात करें तो महिला शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी स्थानांतरण में सुविधा, यानी कि महिला शिक्षकों को स्पेशली यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी और उनके जो भी यहाँ पे विकल्प होंगे उसके अनुसार यहाँ पे प्राथमिकता के हिसाब से जो है स्कूल आवंटन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए, जनगणना के समाप्त होते ही आवेदन लेने की तैयारी शुरू करेगा शिक्षा विभाग। बहुत बड़ी खबर है यहाँ पर। 31 मई, अब बहुत कम समय बचा हुआ है, 31 मई लास्ट डेट है जब जनगणना का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बड़े पैमाने पर यहाँ पे आवेदन लेने की तैयारी शिक्षा विभाग स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस बार बड़े पैमाने पर शिक्षकों के ट्रांसफर से लगभग सभी 6 लाख शिक्षकों को मिलेगी राहत। अब यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं जो कमेंट करेंगे सर हमने म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिया, सर हमने एक बार ऐच्छिक ट्रांसफर ले लिया, क्या हम पुनः आवेदन कर सकते हैं? तो इसको लेकर के आपको स्पष्ट जानकारी प्रदान कर देते हैं कि बिल्कुल आप ले सकते हैं, क्योंकि एक नई नियमावली है और नई नियमावली के आधार पर सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को यहाँ पर राहत दी जाए। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफर के बाद TRE 4 का नोटिफिकेशन की तैयारी करेगा शिक्षा विभाग। आज ही की डेट में आपने देखा होगा वो क्लिप जिसके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि जब टीचर्स का क्या कहते हैं रेशनलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे हम TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। TRE 4 का नोटिफिकेशन प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में मतलब यहाँ पे प्रकाशित किया जाएगा। तो इसके अनुसार आप कह सकते हैं कि जून में ही आपसे आवेदन लेकर के आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं एक बार ट्रांसफर लेने के बाद कुछ बाध्यता रखी जा सकती है। बिल्कुल बाध्यता रखी जाएगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार ट्रांसफर में उलझे रहेंगे तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक प्रशिक्षणिक माहौल पे एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर आपको गृह प्रखंड के बगल वाला प्रखंड मिल जाए, गृह पंचायत के बगल वाला पंचायत मिल जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो एक समस्या है उसका समूल विनाश हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप सभी लोग अपने जो है मानसिक संतुलन को दृष्टिगत रखते हुए आगे की भी तैयारी कर सकेंगे। साथियों, फिलहाल वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार के ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स प्राप्त करना तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ईश्वर करें आपके स्थानांतरण की सुविधा जल्द से जल्द मिल जाए, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच।